नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आसान भाषा में। तो आज का हमारा टॉपिक है एसडीजी 12। तो इसमें हम पढ़ेंगे एसडीजी 12 होता क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, टारगेट्स क्या हैं और हम इसमें क्या-क्या कर सकते हैं। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। जो यूनाइटेड नेशंस थे हमारे, ठीक है? तो उन्होंने क्या किया था, हमें 17 गोल्स दिए थे। उनमें से ये कौन से नंबर का गोल है? ये 12वें नंबर का गोल है, जिसको बोलते हैं हम एसडीजी 12। और इसका क्या एम है? इसका एम है कि जो भी हम कंजप्शन करते हैं ना, ठीक है, फूड का या किसी भी चीज का, मतलब लगा लो ट्रीज वगैरह लगा लो, ठीक है, जमीन का लगा लो, और जो भी हम प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, उनका हमने क्या करना है, रिस्पॉन्सिबल तरीके से करना है। वो सारा कुछ जो भी कंजप्शन और प्रोडक्शन करते हैं ना, वो हमारा क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल तरीके से होना चाहिए। और मतलब क्या, और इसका क्या मतलब बता सकते हैं हम, कि जो भी हमारे रिसोर्सेज है ना पृथ्वी पे, ठीक है, वो क्या है, लिमिटेड से हैं। पानी है अपना, पेट्रोल है, हवा पानी है, जो भी है मतलब, ठीक है, वो सारा क्या है, लिमिटेड है हमारे पास। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उन रिसोर्सेज का वाइजली यूज करना है। मतलब हमें जो वेस्ट प्रोड्यूस करना है वो भी लेस प्रोड्यूस करना है। ठीक है, मतलब हो सके तो ऐसी चीजें बनानी है जिनमें वेस्ट लेस, मतलब कम प्रोड्यूस हो। और जो अगर जो चीज को यूज भी कर रहे हैं, तो वो भी इस तरीके से यूज करनी है कि उसमें ज्यादा वेस्ट बचे ना। ठीक है, जैसे खाना खाते हैं लोग, खाना खाते हैं बाकी बचा हुआ फेंक देते हैं, तो हमें लेना ही बनाना इस तरीके से कि वो ज्यादा फेंका ही ना जाए। ठीक है, हमारा वेस्ट कम से कम बने। और क्या करना है, इसमें इससे क्या हो सकता है, जो हमारा जो पोल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, इससे रिड्यूस हो जाएगा, ताकि जो हमारा प्लेनेट है वो हेल्दी हो सके। ठीक है, हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए, जो भी हमारी फ्यूचर जनरेशन आएगी ना, वो हमें थैंक्स करें कि जो भी हम आप उनको प्लेनेट दे के जाएं, वो अच्छा रहे उनके लिए भी। ये ना कि बिल्कुल ही मतलब बर्बाद करके प्लेनेट दे दें हम उनको। अब इसकी क्या है, जो इम्पोर्टेंस क्या है वो पढ़ लेते हैं हम। और जो इम्पोर्टेंस है इसकी, अब देखो, जो वर्ल्ड के नेचुरल रिसोर्सेज है ना, वो लिमिटेड से है, जो मैंने भी बताया ही था आपको। ठीक है, तो जैसे कि हर साल ना टोन्स ऑफ वेस्ट है ना, वो क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जो हमारे जो जो भी अपनी पृथ्वी वाले लोग हैं ना, सारे जो इतना सारा वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जो क्या करता है, हार्म करता है हमारे पूरे एनवायरनमेंट को। मतलब उस वेस्ट का, वो जरूरी भी नहीं है वो वेस्ट, ठीक है, वो बस लगा लो हमारी भोग भोग की कामना होगी। ठीक है, बस यूज करना ही करना है सब कुछ, अय्याशियां करनी, सब कुछ करना है। ठीक है, उससे क्या हमारा एनवायरनमेंट खराब होता चला जाता है। उस और इससे क्या होता है, जैसे अनस्टेबल प्रैक्टिसेस हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है, जो क्लाइमेट चेंज है उसका, उस पे मतलब बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है। ठीक है, पोल्यूशन बढ़ जाता है, और जो जैव विविधता है, लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी है, वो भी क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। मतलब बहुत सारी स्पीसीज गायब होते जा रही हैं, जो हमारा जो कंजप्शन करने की जो भूख सी है ना। ठीक है, कि अब यहाँ पे ये बना लो, वहाँ बना लो, हद से ज्यादा अपना, जैसे योट वगैरह खरीदते हैं लोग, कोई हेलीकॉप्टर में घूम रहा है, कोई किस चीज में घूम रहा है, इससे क्या पोल्यूशन वगैरह सब कुछ बढ़ता ही जा रहा है। गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे जरूरत भी नहीं है वहां पे भी हम मतलब इतनी सारी चीजों का यूज करे जा रहे हैं। तो ये क्या होता है, इससे सारी चीजें मतलब ये क्लाइमेट चेंज कर रही है, पोल्यूशन कर रही है, लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी हो रही है, कितने सारे जो स्पीशीज हैं, ठीक है, वो भी मरते जा रहे हैं। जैसे नॉन वेज वगैरह भी खाना हो गया, ये भी इसमें लगा सकते हैं हम। ठीक है, कई जगह पे बंदों को जरूरत भी नहीं होती, बट वो खाते किस लिए, शौक से खाते हैं अपने। ठीक है, कई तो कहते हैं कि बॉडी बिल्डिंग वगैरह वाले के लिए खाते हैं। ठीक है, वो भी मतलब वैसे एक मिथ ही बना बना हुआ है, बट वैसे तो लोग स्वाद के लिए ही खाते हैं, ज्यादातर ताकत वगैरह के लिए कम ही लोग खाते हैं इसको। उसके बाद क्या है, अगर रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन करेंगे तो उससे क्या है, हमारा जो नेचर है, ठीक है, वो भी प्रोटेक्ट होगी, और जो ह्यूमन वेलबींग, और ये एट द एंड तो ह्यूमंस को ही इम्पैक्ट करेगा और उनको बेनिफिट करेगा, फायदा करेगा। बट ये समझते लोग कम ही है। तो जो की टारगेट्स बनाए गए थे इसके लिए भाई, ठीक है, कि 2030 तक हमने ये अचीव करने हैं, वो क्या क्या बनाए गए थे एसडीजी वाले, वैसे तो कई बनाए गए थे, बट यहाँ पे मैंने मेन मेन जो है वो लिस्ट कर दिए गए हैं। ठीक है, रिड्यूस वेस्ट, जो भी हम जो रिड्यूस वेस्ट करते हैं उसको क्या करना था, जो भी ट्रैश हम डालते हैं, ठीक है, उसको क्या करना, कट डाउन कर देना था रिड्यूस करके। ठीक है, और रिसाइकलिंग करके, मतलब उसको बार बार यूज करके, और जो भी ट्रैश हम फेंकते हैं उसको, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा उससे। इससे जैसे प्लास्टिक हो गया, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो गया, उनको बार बार यूज करा जाए तो वो क्या हो जाएगा, उनका रीयूज हो सके, रिसाइकल होके कट डाउन हो जाएंगे वो ट्रैश। ठीक है, मतलब ज्यादा बढ़ेंगे नहीं फिर वो। और क्या हो सकता है, क्या टारगेट है इसका, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, मतलब जो भी हमारे रिसोर्सेज है ना अर्थ पे, जैसे पानी हो गया, जंगल हो गया, ठीक है, मिनरल्स हो गए, उनका क्या हमने क्या करना है, जो यूज है ना उनका, वो क्या करना है, रिस्पॉन्सिबली करना है। ठीक है, ताकि इस तरीके से करें वो कभी खत्म ना हो। ठीक है, नहीं तो हम खत्म ही करते जा रहे हैं इन सब चीजों को। और ये लिमिटेड ही है अर्थ पे, ये नहीं है कि ये बहुत ज्यादा इनका अमाउंट है। ठीक है, ये लिमिटेड है, तो इनका यूज हमें देखभाल करके ही करना चाहिए। उसके बाद अगले टारगेट क्या थे इसके, जो फूड का जो वेस्ट है वो हमें क्या करना है, कम करना है। ठीक है, जैसे जो जितना भी खाना बनता है ना दुनिया में, उसका 1/3 तो वेस्ट हो जाता है भाई। ठीक है, तो मतलब देखो फिर भी लोग भूखे मर रहे हैं।
तो हमें क्या करना है, इस चीज़ को कम करना है कि 1/3 मतलब क्या है यार, 100 में से मतलब यार 33 तो खराब ही जा रहा है, 66% ही खा रहे हैं लोग, तो फिर वो कबाड़े में जाता है, कचरा हो जाता है उसका, ठीक है? तो इससे अच्छा तो लोगों को खाना दिया जाए तो बढ़िया रहेगा। तो हमें क्या करना है, इसको कट डाउन करना है, इसको कम करना है। अब कॉर्पोरेट रिस्पांसिबिलिटी के क्या टारगेट बनाए थे उन्होंने, जो कंपनीज़ है उनको क्या करना है, इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेज़ यूज़ करनी है। जैसे कि सस्टेनेबल एनर्जी यूज़ कर सकते हैं वो, ठीक है? सोलर एनर्जी यूज़ कर सकते हैं या क्लीन एनर्जी ज कहते हैं जिनको सबको, ठीक है? और क्या करना है उनको, पोल्यूशन को रिड्यूस करना है। जैसे पेट्रोलियम की कंपनी है, ठीक है? या कोई भी कंपनी है जो पोल्यूशन करती है, उनको क्या करना है, कम करना है। ये उनकी रिस्पांसिबिलिटी बनती है, ज़िम्मेदारी बनती है उनकी ये। और क्या कर सकते हैं हम, ठीक क्या टारगेट है इसका, एजुकेट एंड रेज अवेयरनेस, ठीक है? हमें जितने भी लोग आस-पास के उनको क्या है, सस्टेनेबल लाइफ़स्टाइल सिखाना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा कि आप प्लास्टिक के प्रोडक्ट ना खरीदो, ठीक है? पॉलीथीन वगैरह ना खरीदें, और जैसे कहीं से बाहर निकल रहे हैं रूम से तो एनर्जी को बंद कर दें। और भी चीज़ें हैं जो रिस्पांसिबली करी जाए, मतलब ये है कि जनसंख्या भी ना बढ़ाएँ ज़्यादा, ठीक है? अवेयरनेस फैलाएँ उनकी वजह कि बच्चे अगर कर रहे हो तो 1 या 2 ही करो, अभी तो खैर अर्थ 1 भी बच्चा सहन नहीं कर सकती। फिर अगर करना भी है तो 1 या 2 ही कर लो मैक्सिमम। लोग इंडिया में देखो तो यहाँ पे 5-5 बच्चे हैं, 6-6 बच्चे हैं। और भी जो कंट्रीज़ है, पाकिस्तान होगा, बांग्लादेश, वहाँ भी यही हाल है। ठीक है? तो ये क्या बनता है, इसके बारे में क्या करना है, टारगेट बनाया था कि अवेयर करना है लोगों को और एजुकेट करना है। अब सस्टेनेबल टूरिज़्म बनाना है, ठीक है? टूरिज़्म को प्रमोट करना है, किस वाले को? जो रिस्पेक्ट करता हो नेचर को और लोकल कल्चर को। मतलब ऐसी जगह पे आपने वो करना है, ठीक है? जो नेचर की रिस्पेक्ट करते हो जहाँ पे, ये नहीं कि तोड़-फोड़ के बना नेचर को तोड़-फोड़ के बना के वहाँ पे अपने लोगों ने अपने रहने का वो बना लिया है और वहाँ पे आप विज़िट करने जा रहे हो, वो चीज़ गलत है। ऐसी जगह पे विज़िट करना जहाँ पे नेचर हो और उसको गंदा नहीं करना जाके, ठीक है? और लोकल कल्चर्स को जाके विज़िट करना है, ताकि ये क्या है, प्रमोट हो सके सस्टेनेबल टूरिज़्म। अब उसके बाद क्या है, एग्ज़ाम्पल्स क्या हैं इसके रिस्पांसिबल कंज़म्पशन के, ठीक है? अब ये अभी बात हो रही थी ना, रिस्पांसिबल कंज़म्पशन क्या-क्या होता है, ठीक है? बाइंग ओनली व्हाट यू नीड, सिर्फ़ वही चीज़ें खरीदना है जो ज़रूरत है, ठीक है? ये नहीं कि अय्याशी के लिए घर में 4-4 बाइकें खड़ी कर रखी हैं, 5-5 कारें खड़ी कर रखी हैं और लोग शो ऑफ कर रहे हैं कि मेरे पे 5 कार हैं, 6 कार हैं। ये चीज़ गलत है भाई, ये मतलब बहुत ही ज़्यादा गलत है। जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी सोचो थोड़ा-सा, जो हमारे जीव-जंतु उनके लिए भी सोचना चाहिए कि इतने सारे पॉल्यूशन करोगे। अब लोग कहेंगे कि कार तो एक ही चलाएगा, भाई एक नहीं चलाता है, जो महँगी-महँगी कार है वो ज़्यादा पॉल्यूशन करती हैं। लोगों ने यॉट खरीद रहे हैं, वो कितना पॉल्यूशन करती हैं, ठीक है? अपने प्राइवेट जेट खरीदे हुए हैं, वो कितना पॉल्यूशन करती है। जो ऐसा नहीं है कि खरीद नहीं सकते, जब ज़रूरत हो तब चीज़ें करो, बिना ज़रूरत की चीज़ें मत करो, ठीक है? अब रीयूज़ कर सकते हो, रिसाइकिल कर सकते हो, जो भी आप चीज़ें जैसे पॉलीथीन हो गया या कुछ भी प्लास्टिक वगैरह का सामान हो गया, उनको हो सके तो बार-बार रीयूज़ करो, रिसाइकिल करो, ठीक है? बार-बार उनको रिन्यू करने की कोशिश करो कि यही दोबारा यूज़ हो जाए हमारा। और क्या कर सकते हैं हम, चूज़ लोकल एंड सीज़नल फूड। हमें क्या करना है, जो आस-पास खाना मिलता है ना, जो फूड मिलता है वही यूज़ करना है। वही जैसे ये हो गया अपना फ्रूट्स वगैरह हो गए, वेजिटेबल वही यूज़ करो तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि बाहर से मँगाओगे फिर वही पॉल्यूशन वगैरह की चीज़ें, लेकिन मुँह का स्वाद की बात है। हमने स्वाद भी तो अलग-अलग टाइप के लेने हैं ना, तो इसलिए ये गलत चीज़ है। अवॉइडिंग सिंगल यूज़ प्लास्टिक, वो चीज़ वो प्लास्टिक अवॉइड ही कर दो जो एक ही बार यूज़ होएगी। ठीक है? जैसे कुछ पॉलीथीन आते हैं, उनको एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद फेंकना पड़ता है उनको। फिर वो कभी भी डिके नहीं होते, वो हमेशा ही अर्थ पे रहते हैं वो। ठीक है? और उस सारे एनवायरनमेंट को खराब करते हैं। अब सपोर्टिंग इको फ्रेंडली ब्रांड्स, अब हमें कौन से ब्रांड्स को सपोर्ट करना है, जो इको फ्रेंडली हो। अब कई सारे जो क्लोथ्स के ब्रांड हैं, उनसे क्या पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, ठीक है? अब ये खादी वाला ब्रांड है इंडिया का, जो इंडिया का कह लो या सब दुनिया में चलता है खैर वो तो। वो वाला ब्रांड यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो जो भी इको फ्रेंडली ब्रांड्स हैं ना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो आप। अब और क्या कर सकते हैं हम इसमें? सॉल्यूशन क्या है इसका, देखो ये पढ़ते हैं अपने, हाँ, इंडिविजुअल्स के क्या सॉल्यूशन बनते हैं। जैसे हमने पढ़ा था रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल, जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं ना, सिंगल यूज़ के प्लास्टिक है, ठीक है? उनका कम से कम उनको मतलब अवॉइड कर देना है बिल्कुल, ठीक है? और जो चीज़ें रिपेयर हो सकती हैं फेंकने की बजाय उनको रिपेयर करके यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है? ज़्यादा मतलब शोबाजी में ज़रूरत नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। जो रिपेयर करके यूज़ करी जा सकती है उसको उसको करना चाहिए, ठीक है? बाय ओनली व्हाट यू नीड, ठीक है? ये अभी बात हो चुकी है इसके बारे में भी, मतलब और फूड को वेस्ट नहीं करना है, ठीक है? सस्टेनेबल प्रोडक्ट ही चूज़ करने हैं आपने। एनर्जी को सेव करना है, वाटर को सेव करना है, जैसे बाहर निकलते हो तो लाइट ऑफ कर देनी है आपने, पानी कहीं से लीक हो रहा है तो उसको बंद करवा दो आप, ये या और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करो। मतलब हर जगह पे अपनी गाड़ी ले जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? उससे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा। और हो सके तो साइकिल का यूज़ करो, वो और भी ज़्यादा बेटर है, आपके हेल्थ के लिए भी बेटर है और हर चीज़ के लिए बेटर है। कहते तो लोग यही हैं यार कि भाई मेरे पे कार है, मैं घर से बैठे-बैठे सब कुछ हो जाता है मेरा, ये बट इस बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ये इम्पैक्ट करती है जाके आगे चीज़ें। कुछ दिन के लिए तो हो जाती है, भाई तेरी तो मौज है, तू तो घर में सब कुछ, इतना सारा पैसा है तेरे पे, कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट आगे जाके वो चीज़ें पता लगती हैं कि कितनी चीज़ें खराब होती जा रही हैं। अब बट हाँ, इस और कौन सा, अब बिज़नेसेस को क्या करना चाहिए? उन्हें क्या करें, रिन्यूएबल एनर्जी है उनका यूज़ करना चाहिए, जैसे सोलर होगी, विंड पावर होगी, इसका यूज़ करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोलियम एनर्जी के बजाय।
ठीक है? प्रोडक्ट्स को ऐसा बनाना चाहिए जो ज़्यादा दिन तक चल सके और अगर ज़्यादा दिन नहीं भी चलते हैं, तो कम से कम उनको रिसाइकिल करा जा सके बार-बार। और क्या करें, हार्मफुल केमिकल डालते हो जो आप मैन्युफैक्चरिंग में, उनका क्या करें, कम से कम यूज़ करें क्योंकि वो पॉल्यूशन में सबसे बड़ा रोल निभाते हैं। और क्या गवर्नमेंट क्या कर सकती है इसमें? गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए देखो पहले तो, ठीक है? एनफोर्स लॉ टू रिड्यूस पॉल्यूशन एंड वेस्ट। उनको ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए और ऐसे लॉ एनफोर्स करने चाहिए सारी जनता पे, ठीक है? कि कम से कम पॉल्यूशन करें और जो भी वेस्ट मटेरियल उसको कम से कम करें, ठीक है? मतलब वेस्ट प्रोडक्ट ज़्यादा ना निकले उनसे। और क्या कर सकते हो, इको फ्रेंडली बिज़नेस है उनको सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है? और उनको इंसेंटिव्स भी देने चाहिए। जैसे जो भी अपना कोई ऐसे काम कर रहा है ना जो इको फ्रेंडली है, ठीक है? तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, उनको इंसेंटिव देने चाहिए ताकि और भी बंदे मोटिवेट हो सकें, कि इस काम में अगर गवर्नमेंट भी साथ दे रही है तो हमें भी ये करना चाहिए। और क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, सस्टेनेबल लिविंग के लिए उनको एजुकेट करना चाहिए पीपल को। खैर गवर्नमेंट को तो वैसे भी एजुकेट करना ही चाहिए लोगों को, ठीक है? उनकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बट गवर्नमेंट क्या कर रही है वो तो पता ही है खैर सबको, ठीक है? सबसे बड़ा काम गवर्नमेंट का यही है कि एजुकेट करा जाए। ये बाकी सारी चीज़ें अपने आप हो जाएँगी। अगर एजुकेट करोगे लोगों को और ढंग की पढ़ाई, ये नहीं कि बस पढ़ाए जा रहे हैं तो बस इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि जॉब लग जाएगी तेरे को, बस नौकरी लग जाए सरकारी और लोग पढ़ भी इसलिए रहे हैं कि सरकारी नौकरी लग जाए बस। इसके अलावा कोई काम नहीं। इतने बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट चल रहे हैं इसलिए चल रहे हैं वो। इतनी सारी कोचिंग चल रही है इसलिए चल रही है कि कैसे भी करके नौकरी लग जाए। भाई सब कुछ हो जाता है। अगर एजुकेटेड अमेरिका में पहले पढ़ाई आई है, उसके बाद सब कुछ आता है। ठीक है? सबसे पहले आप ज्ञान लो, उसके बाद अब सारी चीज़ें अपने आप आनी शुरू हो जाएँगी। उसके बाद का सक्सेस स्टोरीज़ क्या है? अब स्वीडन है जैसे, ठीक है? वहाँ पे रिसाइक्लिंग की रेट कितनी है? 99% है, जो कि बो सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा है। मतलब 90% 99% क्या है, वो सामान फेंकते हैं, वो क्या है, दोबारा यूज़ हो जाता है वो। तो कितनी बढ़िया चीज़ है ये। अब जर्मनी है, ये लीडर है ग्रीन एनर्जी का, ठीक है? और रिसाइक्लिंग का, दुनिया का लीडर है। मतलब वहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रीन एनर्जी का यूज़ होता है, जो एनर्जी जो एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट नहीं करती है बिल्कुल भी, और बल्कि पॉजिटिव इम्पैक्ट करती है। अब काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं, ठीक है? जो प्लास्टिक फ्री पैकेजिंग को प्रमोट करती हैं और मतलब ऑफर करते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है? अब कंक्लूज़न क्या निकलता है? कंक्लूज़न यही निकलता है जी इसका, रिस्पांसिबल कंज़म्पशन और प्रोडक्शन की है, इसको प्लैनेट को सेव करने का। सही में यही की है भाई। आप जो भी अपनी भोग विलासना की जो आग लगी हुई है ना अंदर, उसको थोड़ा-सा शांत करो भाई, अगर प्लैनेट को सेव करना है, क्योंकि टेम्परेचर 1.5 डिग्री से ऊपर तो पहले ही जा चुका है, जो उनका टारगेट बनाया था। अब ये बहुत रिस्की सिचुएशन होने वाली है अगले आने वाले 20-22 साल में ही। तो पहले से सीरियस हो जाओ सब यार। और क्या करें, अगर हम सारे इकट्ठे काम कर रहे हैं, इंडिविजुअल लिख के बिजनेस मिलके, गवर्नमेंट्स मिलके, अब इंडिविजुअल बिजनेस का तो मेरे को पता नहीं, उसका गवर्नमेंट बिजनेस का तो मेरे को पता नहीं, बट इंडिविजुअल से हम काम कर ही सकते हैं जितना भी लड़ सके। हम काम करें तो ये बिजनेस को भी काम करना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट है उनको भी काम करना पड़ेगा, ठीक है? ताकि हम सस्टेनेबल फ्यूचर बना सके, हमारे लिए भी और हमारे बच्चों के लिए भी और सबके लिए भी, ठीक है? तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और इस टॉपिक को प्लीज यार याद करने के लिए मत पढ़ो इन टॉपिक्स को, ठीक है? अपने ज्ञान बढ़ाओ और उनको यूज करो कहीं कहीं पे जाके, ठीक है? और इनसे मोटिवेट हो ताकि हम अपने सेव एनवायरनमेंट को और प्लेनेट को भी सेव कर सके और समाज में भी अच्छी चीजें फैला सकें। तो प्लीज यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आसान भाषा में, और कोई और टॉपिक हो तो बताना यार, ठीक है? इस टॉपिक में कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट करके आप बता सकते हो मुझको।